क्या फर्क पड़ेगा? टू पॉजिटिव बनाना है ना। तो सक्सेसिव का मतलब है केटाइन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केटाइंस सक्सेसिवली, उन्हें क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम पॉजिटिव बना था तो उसे हम कहते थे फर्स्ट, वन पॉजिटिव से आगे टू पॉजिटिव बन जाता है, इसे कहते हैं सेकंड। टू पॉजिटिव से आगे थ्री पॉजिटिव बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? थर्ड। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पीज में, पहले एक ऐड किया, ये फर्स्ट होगा, लेकिन अगर आगे इसमें सक्सेसिवली और ऐड करते रहें, वो वन नेगेटिव में एक और ऐड कर दें, वो टू नेगेटिव बना दें, इसे कहा जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सो ऑन। थ्री नेगेटिव बन जाएगा तो थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे चलता था। तो ओनली डिफरेंस इज उसमें इलेक्ट्रॉन निकालते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। उसमें केटाइन से निकालना था, इसमें एनाइन में ऐड करना। तो डेफिनेशन सिमिलर हो जाएगा। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर energies required to add electrons in anions successively। एनाइंस में ऐड करने के लिए, और मैंने रिक्वायर्ड इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला नेगेटिव हो सकता है, अगर एक्सेप्शन ना हो तो नेगेटिव होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव। रीजन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो अट्रैक्शन है ही नहीं है। अगर नेगेटिव में और नेगेटिव आप ऐड कर रहे हो तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल। और रिपल्शन हो रही है तो फिर हमें बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। इट मींस सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज क्या होने वाली हैं? पॉजिटिव। ये हमेशा ही पॉजिटिव होंगी। रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अनाइंस एंड अनाइंस में क्या हो जाता है? रिपल्शन। रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए फिर एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमेशा ही क्या होंगे? पॉजिटिव। ठीक है। और ज्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे। अगर मान लो कहीं ऐसी बात करते हैं हम, कोई एलिमेंट है एन, एन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बताओ ये कौन सा नंबर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया फर्स्ट, लेकिन अगर एन नेगेटिव में एक और ऐड कर दिया तो क्या होगा? सेकंड। इसमें एक और ऐड कर दिया तो क्या होगा? थर्ड। ये हमेशा पॉजिटिव होंगी, पहली बात। दूसरी बात बताना, इसमें चलो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन है तो ऐड करने के लिए एनर्जी लग रही है। इसमें एक नेगेटिव की दो नेगेटिव से रिपल्शन है, तो क्या लगता है? रिपल्शन क्या हो गई? पहले से ज्यादा हो गई। अगर रिपल्शन पहले से ज्यादा हो गई तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होएगी वो क्या होएगी? और ज्यादा होएगी। इट मींस पॉजिटिव तो है ही है, जैसे जैसे हायर होती जाएगी सक्सेसिव और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक है। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड बिकम मोर पॉजिटिव with increase in number of electron added। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड
इंक्रीज होते जाएंगे और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, और ज्यादा रिपल्शन होएगी और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक सक्सेसिव आयनस एनर्जी का टॉपिक था, वैसे क्या है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आएगा ज्यादातर भी, ये नेगेटिव क्यों नहीं है, पॉजिटिव क्यों है, तो आपको आंसर देना भी रिपल्शन है, और रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। फर्स्ट से सेकंड और ज्यादा पॉजिटिव, सेकंड से थर्ड और ज्यादा पॉजिटिव, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन है, कर लोगे बेटा? ठीक है, अब 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन हो गया, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बार इनमें जो मेन एक्सेप्शन हमें याद आ रही है, एक जगह लिख रहे हैं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन कल टेस्ट में ने आपके मल्टीपल ज्यादातर क्या होने हैं, एक्सेप्शन। इन 4 में से किसका साइज बड़ा है, साइज का क्या ट्रेंड है, आयनाइजेशन का क्या ट्रेंड है। क्योंकि रेगुलर तो बेटा आपको बताया भी, अगर रेगुलर है आता फिर तो सिंपल एक लाइन में सारा चैप्टर कंप्लीट होता है कि जो साइज का ऑर्डर है उससे उल्टा ऑर्डर सभी का है। साइज का ऑर्डर हमें पता है, ग्रुप में क्या रहता है, इंक्रीज, पीरियड में क्या जाता है, डिक्रीज, बाकी सबका उल्टा है। तो सिर्फ रेगुलर तो इतने में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो मेन आपको क्या याद करने हैं, एक्सेप्शंस। तो हम एक एक करके एक्सेप्शन लिखने जा रहे हैं। पहले स्टार्ट करो, ये मैम को पूरा आ गया ना, उनका फोन है, आपका फोन है। पहला साइज के एक्सेप्शन लिखने जा रहे हैं, कहां कहां पढ़े हैं। साइज में एक्सेप्शन, पहले पीरियड में स्टार्ट करो, कौन बता रहा है, ऋषभ। पीरियड में कहां एक्सेप्शन आता था बेटा, नोबल गैसेस का मैक्सिमम। तो साइज में पहला हो जाएगा पीरियड, पीरियड में एक एक्सेप्शन आता है, नोबल गैसेस का मैक्सिमम है। ठीक है, एकम। दूसरा एक्सेप्शन कोई ट्रांजिशन सीरीज में था, पीरियड में जाते हुए रेगुलर नहीं है साइज का ऑर्डर। तो आप मुझे स्कैंडियम से अभी जिंक तक जो टेस्ट में भी था वो लिखवा दो, साइज का क्या ऑर्डर है। हाँ उनका सेम है, कॉपर जिंक का बड़ा है ना। तो पीरियड में सेकंड एक्सेप्शन आता है, ट्रांजिशन मेटल में स्कैंडियम से आयरन डिक्रीज है, आयरन कोबाल्ट निकल सिमिलर हैं, कॉपर और जिंक क्या हैं, बड़े। पीरियड में 2 एक्सेप्शन पढ़े हैं हमने। ठीक है, ग्रुप में कहां एक्सेप्शन है, ट्रांजिशन सीरीज में 1, 2 और 3। हाँ बताओ, 1 से 2 इंक्रीज है, सेम है। ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज में। और कहीं बोरॉन फैमिली का कोई बताओ, बोरॉन फैमिली में जिगजैग ट्रेंड आयनाइजेशन का बड़ा था, तब बताया था कि साइज का भी आएगा। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम साइज इंक्रीज, एल्यूमिनियम से गैलियम डिक्रीज, इंडियम इंक्रीज, हेलियम ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, एरो ऊपर जा रहा है इंक्रीज, नीचे आ रहा है तो डिक्रीज, इनका ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, कार्बन फैमिली में टिन और लेड का साइज ऑलमोस्ट सेम है। टिन और लेड में भी आयनाइजेशन में एक्सेप्शन था, याद है। और कहीं साइज में एक्सेप्शन पड़ा है। अब आते हैं आयंस में, साइज ऑफ केटाइन क्या होता है हमेशा, स्मॉल। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उतना क्या होता जाएगा, छोटा। अनाइन क्या होता है, बड़ा, जितना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा उतना बड़ा। अगर एक ही एटम केटाइन भी है, अनाइन भी है, न्यूट्रल भी है, तो क्या ऑर्डर रहेगा,
सबसे छोटा केटाइन, फिर एटम, फिर एनाइन, एनाइन बड़ा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अभी आपको इसमें दिया था, आई पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव, तो आई नेगेटिव बड़ा, फिर आई पॉजिटिव क्या है, छोटा। और लास्ट एक था आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या ट्रेंड आता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का क्या ट्रेंड है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, कुछ एक फैक्ट हैं, जैसे लिथियम इज इवन बिगर देन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। सिर्फ आयोडीन लिथियम से बड़ा है, तो अल्कली मेटल के साइज इतने बड़े हैं, अल्कली मेटल के साइज इतने बड़े हैं कि ब्रोमीन में कितने शेल हैं देखो, है ना, लेकिन लिथियम में 2 ही शेल हैं, फिर भी लिथियम का क्या है, बड़ा है। तो इसे फैक्ट बना के लिखो, ये साइज हमने चेक किए हैं उसके बेस पे है। ऐसे एक फैक्ट और है, लिथियम पॉजिटिव इज स्लाइटली बिगर देन Mg2 पॉजिटिव। इसमें भी वैसे तो शेल अगर देखे जाएं तो मैग्नीशियम में 2 हैं, लिथियम में 1 है, लेकिन लिथियम पे क्योंकि 1 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव का मतलब Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो ये तो हमें पता ही है, अभी शेल तो कई बार ज्यादा होते हैं लेकिन साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बोरोन गैलियम में भी हमने देखा है। तो फिर यहाँ Z इफेक्टिव ज्यादा मैटर करेगा, तो लिथियम पॉजिटिव इज स्लाइटली बिगर देन किससे, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, हो जाएगा। तो ये कुछ एक फैक्ट याद रखने हैं आपने। आगे सेकंड ट्रेंड आता है आयनाइजेशन में, देखते हैं कहां कहां एक्सेप्शंस हैं। पहले पीरियड में लिखो, पीरियड में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। यस, क्या होगा पीरियड में, पहले यहां भी नोबल गैस, यहां भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वहां पे आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो पीरियड में वैसे तो ट्रेंड ये होता है कि पीरियड में इंक्रीज होती है, ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन यहां भी नोबल गैस आता है, वहां एक्सेप्शन आ जाती है। तो लिथियम से बेरिलियम तो बढ़ता है लेकिन बोरोन कम हो जाता है, कार्बन नाइट्रोजन बढ़ते हैं, ऑक्सीजन कम है, फ्लोरीन बढ़ता है, नियोन बहुत ज्यादा बढ़ता है। सर्कल कर लिए एक्सेप्शन वाले, क्या रीजन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैसेस में स्टेबल है फुली फिल्ड H2P6, बेरिलियम में स्टेबल है NS2, और नाइट्रोजन में स्टेबल है हाफ फिल्ड स्टेबल, तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2। इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, 2px1, py1, pz1, इनमें S2P6। तो यहां भी स्टेबिलिटी आएगी, वहां आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। अगर एग्जैक्ट ऑर्डर लिखूं मैं इनका तो ऐसे बनता है कि बेरिलियम का ज्यादा होता है लेकिन सिर्फ नेक्स्ट वाले से ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है सिर्फ ऑक्सीजन से, मींस एक स्टेप वो आगे चले जाते हैं, देखो एक स्टेप आगे चले जाते हैं, जो उनकी पोजीशन है उससे एक स्टेप आगे, एक जंप लग जाता है ना। तो एक्चुअल ऑर्डर भी आप याद कर सकते हैं, ये पीरियड का ट्रेंड। हो जाएगा। ग्रुप में कहां एक्सेप्शन है, ग्रुप में पहला ट्रांजिशन सीरीज 1, 2 और 3, साइज का उल्टा होगा, जो साइज में एक्सेप्शन आए हैं, अगर कहीं साइज में एक्सेप्शनली छोटा हो गया साइज, तो आयनाइजेशन एक्सेप्शनली बढ़ेगी। तो साइज में कहीं ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्शन था, कहां कहां था, सेकंड और थर्ड में था ना। तो फर्स्ट से सेकंड तो साइज होता था इंक्रीज, तो आयनाइजेशन क्या होगी, डिक्रीज, रेगुलर है। लेकिन यहां साइज सेम रह गया था, साइज सेम का मतलब आयनाइजेशन इंक्रीज होएगी, क्योंकि साइज सेम का मतलब प्रोटॉन्स तो बढ़ गए ना, प्रोटॉन बढ़ गए तो Z इफेक्टिव बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा ये। तो ग्रुप 1 में ऐसे आता है, लेकिन ये एक्सेप्शन एक ग्रुप में नहीं लगती, कौन सा था वो, स्कैंडियम, यटरियम, लेंथेनम, इनमें रेगुलर डिक्रीज होता है।
साइज रेगुलर इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन रेगुलर डिक्रीज होती है। अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बाकी सभी में एक्सेप्शन। ठीक है, इसका मतलब ऐसे होगा कि आयनाइजेशन डिक्रीज का मतलब, अगर मैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का ट्रेंड लिखने लगता हूं तो यहां डिक्रीज का मतलब कॉपर से सिल्वर तो डिक्रीज है, लेकिन यहां इंक्रीज का मतलब ऐसे हो। कर लोगे तो ऐसे आप ट्रेंड सेट कर सकते हो जाएगा बेटा। और कोई ग्रुप में देखा हमने एक्सेप्शन? बोरॉन फैमिली, जिगजैग ट्रेंड। बताओ जिगजैग ट्रेंड क्या है? बोरॉन से एल्यूमिनियम डिक्रीज, नीचे लिख दिया, डिक्रीज का मतलब नीचे चला गया। फिर गैलियम इंक्रीज, फिर आगे इंडियम डिक्रीज, फिर आगे थैलियम इंक्रीज। ठीक है, किसी को इसका एक्चुअल ट्रेंड याद है? एक्चुअल क्या होता था? ये सर्कल करते हैं एक्सेप्शन वाले। यहां पहले इंक्रीज कौन सी पुअर स्क्रीनिंग थी? किसकी पुअर स्क्रीनिंग है? डी की। बाद में पुअर स्क्रीनिंग किसकी है? एफ की, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन जिसे, है ना। तो ज्यादा इफेक्टिव जो होती है पुअर, ज्यादा पुअर किसकी होती है? एफ की। तो ऐसे करेंगे कि बोरोन तो है ही है, थैलियम आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा गैलियम, बाकी दो रेगुलर हैं, एल्यूमिनियम और इंडियम। एल्यूमिनियम फिर नीचे आते हुए वैसे तो डिक्रीज होती है, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो आगे आ जाएंगे, उनकी ज्यादा है। तो कैसे याद करेंगे भी? बोरोन से तो ज्यादा नहीं हो सकते, बोरोन का साइज तो बहुत छोटा है। हाँ, बोरोन के पीछे दूसरे नंबर पे ये आ गया। थैलियम और गैलियम में से थैलियम का ज्यादा आगे आएगा, क्योंकि एफ की स्क्रीनिंग और भी पुअर है, किसके कंपैरेटिवली? डी। तो ऐसे एग्जैक्ट ट्रेंड भी आप याद कर सकते हो, एग्जैक्ट ट्रेंड। ठीक है, थर्ड ग्रुप में ट्रेंड है कार्बन फैमिली में। वैसे तो डिक्रीज है लगातार, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेकिन टिन से लेड क्या है? इंक्रीज है। तो ये एक्सेप्शन, क्योंकि साइज क्या रह गया था? सेम। फिर से कौन सी पुअर स्क्रीनिंग होएगी? एफ की। एफ की पुअर स्क्रीनिंग ज्यादा इफेक्टिव है, यहां से भी पता चल रहा है भी डी वाले की पुअर स्क्रीनिंग से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, लेकिन एफ की पुअर स्क्रीनिंग से ट्रेंड अभी भी चेंज हो रहा है, नेक्स्ट ग्रुप में भी आ रहा है। तो स्क्रीनिंग एफ की और ज्यादा पुअर है डी के कंपैरेटिव। ठीक है, हो जाएगा। यही थे ग्रुप के ट्रेंड। लास्ट है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर। इट मींस कभी ऐसे दे दे भी एक एटम का ए पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी एक्स है। फिर ए पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाला है, 2 पॉजिटिव बना है, वाई है। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? बताओ, एक्स बड़ा है जब वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, क्योंकि सक्सेसिव हमेशा क्या होती हैं? हायर। पॉजिटिव का साइज छोटा हो जाएगा, जितना साइज छोटा उतना ही आयनाइजेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो जितना केटाइन पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, साइज छोटा, उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, आयनाइजेशन क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, हो जाएगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन। रेयर कभी ऐसे पूछा जाए भी इनमें से सोडियम, सोडियम पॉजिटिव एंड सोडियम नेगेटिव, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा? सबसे ज्यादा किसकी होएगी? सबसे कम किसकी होएगी? हाँ, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन पे। न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, तो इसकी लीस्ट होएगी। चाहे सीधा ले लो भी, अनाइन बिगर है, कैटाइन क्या है? छोटा। तो जितना छोटा आयनाइजेशन बढ़ेगी, साइज बड़ा हो जाएगा, तो आयनाइजेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम आयनाइजेशन करेंगे। कर लोगे ऐसे? तो ये मेन एक्सेप्शन एक जगह लिखो, एक पेज पे, इन्हें तुम्हें बार बार याद करना है। ठीक है, क्योंकि भूलने वाले हैं बेटा।
भूलने वाले हैं, लेकिन जितनी बार पढ़ते रहोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा होता जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, लास्ट ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पीरियड में एक्सेप्शन लिखो पहले। नॉर्मल ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? ग्रुप में डिक्रीज है ना। अब देखते हैं पीरियड में एक्सेप्शन कहां आती है। ये मैं पीरियड लिख के दे रहा हूं, आपको साइंस लगाने हैं, क्या क्या साइन होगा आयनाइजेशन का। पहला, लिथियम से बेरिलियम क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, क्योंकि बेरिलियम क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है तो अट्रैक्शन है नहीं, अट्रैक्शन है नहीं तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होनी। ठीक है, तो पहले में साइज डिक्रीज। आगे रेगुलर है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, फिर यहां डिक्रीज। इट मीन यहां भी स्टेबल आना है, उससे पहले डिक्रीज होगा अभी, बाकी इंक्रीज है। ये स्टेबल आ गया तो डिक्रीज, तो स्टेबल से जस्ट पहले डिक्रीज आएगा। स्टेबल से जस्ट पहले क्या आएगा? डिक्रीज। स्टेबल से पहले क्या आएगा? उल्टा साइन आएगा। तो स्टेबल से पहले साइन उल्टा आएगा, है ना। जैसे ही स्टेबल आता है साइन उल्टा हो जाएगा। कर लोगे ऐसे? हाँ, इसे मैं एग्जैक्ट भी लिख सकता हूं। ट्रेंड सबसे पीछे नियोन आ जाएगा, फिर आ जाएगा बेरिलियम, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, बाकी रेगुलर लिख दो। ये तीन मैंने अलग निकाल दिए। ये आप आयनाइजेशन में ऐसे नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। इसमें तीनों अलग निकाल लो, बाकी लिख दो लिथियम। लिथियम के बाद क्या है? बोरॉन। बोरॉन के बाद क्या है? कार्बन। नाइट्रोजन अलग निकाल लिया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन्हें आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल मानते हैं नियोन को। दूसरे नंबर पे स्टेबल S2 वाले। ये वाले चलो हाफ फिल्ड हैं, स्टेबल हैं, लेकिन इतने नहीं है। फुली फील्ड और हाफ फील्ड में से ज्यादा स्टेबल किसे मानते हैं हम? फुली फील्ड। ठीक है, तो इसे एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते। कर लोगे? पीरियड में और क्या एक्सेप्शन है? कहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आई हैं? बता दो किस किस की पॉजिटिव है? नोबल गैसेस की, और दो तीन एलिमेंट लिखवाए थे, कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रो, जो हमें एनसीईआरटी के बेस पे याद करना है कि इनकी पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, इट मींस कभी चार ऑप्शन देके उनमें से ये वाले आ जाए एलिमेंट, तो इन्हें तो सबसे लीस्ट रखेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव ही हैं, बाकियों की एटलीस्ट नेगेटिव तो होगी। ठीक है, पीरियड में हो गया। ग्रुप में चलते हैं। ग्रुप में एक ही एक्सेप्शन है, क्राउडिंग वाला। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। वैसे तो नीचे जाते हुए डिक्रीज होता है, लेकिन यहां क्या होगा? इंक्रीज। जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन, ऑक्सीजन से सल्फर, नाइट्रोजन से फास्फोरस, कार्बन से सिलिकॉन, बोरॉन से एल्यूमिनियम, बाकी नीचे आते हुए डिक्रीज होता है। इसका रीजन क्या था? स्मॉल साइज क्राउडिंग, स्मॉल साइज क्राउडिंग की वजह से ऐसे। ठीक है, और इनमें एक फैक्ट लिखा था हमने। फैक्ट क्या लिखा था? ऑक्सीजन का सबसे नीचे है। अपने ग्रुप में सबसे नीचे चला गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक फैक्ट।
कर लोगे? तो ये कुछ एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट सक्सेसिव हमने अभी लिखा है। सक्सेसिव क्या है? नेगेटिव है ही नहीं। सक्सेसिव क्या है? पॉजिटिव है। तो लास्ट थर्ड है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या है? आर पॉजिटिव आ रही हो जाएगा बेटा। तो देखो हर चैप्टर एक जैसा नहीं होता, जैसा चैप्टर है वैसे ही पढ़ना पड़ता। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूमेरिकल थे, स्पेक्ट्रम था, तो कोई ऐसे हमें क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ी। क्वांटम नंबर था, कॉन्सेप्ट आ गया, तो क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब चैप्टर ऐसा है ना, तो फिर दो मेथड होते हैं, या तो हम छोड़ दें चीजें, या फिर किसी तरह लिख लिख के 50 60 70 80 ऐसे कर करके बढ़ाते जाएं। एक बार लिख ली, अब तुम टेस्ट दोगे, फिर से भूलोगे, फिर पढ़ोगे, कोई नई चीज आएगी ऐड करोगे, है ना। तो हमारे ऊपर है बेटा, छोड़ना सोल्यूशन तो है नहीं, सिलेबस तो मैंने नहीं बनाया, जैसा है हमें वही पढ़ना पड़ेगा। तो हर चैप्टर एक जैसा नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अलग था, जरूरत नहीं पड़ी क्रैमिंग की, इसमें पढ़ रही है तो भी वैसे ही करो। और तुम्हें जैसे मैंने पहले बताया कि जेई में खासकर न्यूमेरिकल छोड़ दिए डालने। अब आप जेई में इनका क्वेश्चन उठा के देखना, लास्ट ईयर का जेई में इनका क्वेश्चन है साइज वाला, जो लिथियम पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव का बताया मैंने ट्रेंड। लगता ही नहीं आइडिया बच्चा कैसे करेगा बताओ, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि जो ऐसी चीजें आ रखी हैं एटलीस्ट मेंस के क्वेश्चंस में, वो तुम्हें फैक्ट लिखवाते जाएं कि ये वाले फैक्ट हैं भी, एटलीस्ट ये तो याद करो जो वो पूछ रहा है। ऑक्सीजन का सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो मेरी अपनी तरफ से ड्यूटी बनती है कि मैं वो पढ़ाऊं जो आ रहा है, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम वो पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते। तो अगर क्रैमिंग वाला टॉपिक है तो लिखो, लिख के याद करो, तभी हो पाएगा, छोड़ना सोल्यूशन नहीं, ठीक है। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जो एक्सेप्शन लिख ली, अब क्या करोगे, कल टेस्ट दोगे, फिर कोई डीपीपी पढ़ोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा भी हाँ ये रह गया। तो इसमें पॉइंट ऐड होते जाएंगे बार बार, इसे हमने पढ़ते जाना। और हार्डली एक पेज लिखा है मैंने, कोई बहुत भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। बोरॉन फैमिली का जिगजैग ट्रेंड मुझे नहीं लगता कि किसी को भूल रहा है ना। ट्रांजिशन स्टेट 1 2 3 नहीं भूल रहा, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन वाला। आयरन कोबाल्ट निकल कितनी बार पढ़ लिया, साइज क्या है, तो हो जाता है अगर तुम पॉजिटिव रह के करोगे, ठीक है। अब डीपीपी में से डाउट्स देखो। पहले बेटा जिसमें 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं। फर्स्ट 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। पहले 3 सब्जेक्टिव में से देखो कौन सा डाउट है, कोई भी पूछना है, मल्टीपल में बताओ। फोर्थ, नेक्स्ट कौन सा, और 9, नेक्स्ट 5th, 10 तक देखो कोई और है। 9 लिख लिया बेटा। 4 कर रहा हूं, 4 चेक करो। हिमांशु 4th पढ़ के बताओ कैसे होगा। 10th भी लिख, 4th पढ़ के बता कैसे होगा। एप्लीकेशन में लिखवाया था, हाँ। हाँ कैसे पता चलेगा। 4th आनश एनर्जी का क्या ऑर्डर है करेक्ट। 4th कोई एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, बी तुम एक्सप्लेन करो अंशु कैसे होगा।
साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन क्या होगी, कम, तो अनाइन पीछे जाएंगे, न्यूट्रल जो है वो आगे आएंगे। न्यूट्रल में से सबसे छोटा साइज है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन आगे क्लोरीन आगे, है ना, तो फिर एक ही आंसर बनता है, कौन सा, बी। चेक करो, ठीक है, हो जाएगा ये। आगे फिफ्थ कैसे करते थे, कितने निकलेंगे, 4 निकल जाएंगे, क्योंकि 5वें के लिए बहुत ज्यादा हो गई। इट मींस पहले 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जब 4 निकालने के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी हो जाती है 162। तो हमने एप्लीकेशन में लिखा था, यहाँ एकदम सडन जंप आता है ना, वहां हो जाता है। फिफ्थ भी ऐसा ही है, चेक कर लो, सिक्स्थ भी ऐसा ही है। सिक्स्थ में चेक करो कौन से इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद एकदम बढ़ती है एनर्जी, 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 7वां निकालना मुश्किल है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, है ना। आगे 9 चेक करो, 9th अभी मैंने बताई है, उसके बेस पे करके देखो, लिथियम पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव वाला कौन सा बड़ा बताया है, लिथियम पॉजिटिव, और सबसे बड़े होते हैं अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल सोडियम और लिथियम है। चेक करो फिर कौन सा साइज होगा, बी, सोडियम सबसे बड़ा, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। ब्रोमीन के लिए आपको लिखवाई दिया, फैक्ट याद आ रहा है कि लिथियम का साइज ब्रोमीन से भी क्या है, बड़ा है, तो ब्रोमीन का सबसे छोटा लिख, ठीक है। 10th देख लो, ये भी ऐसी है, इसमें सीधा ही था, भी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है तो सबसे पीछे जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना साइज क्या होता है, छोटा। तो किसमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सबसे पीछे है, वो देखो, डी, है ना, हो जाएगा। तो 9th और 10th में दोनों में ये चीज यूज किया हमने, लिथियम और मैग्नीशियम वाली, है ना, दोनों में ही आ रहा है। आगे बताओ 15 तक कोई डाउट है, 12, 20 तक, 16, 19, 18, और कोई 11 पढ़ो। 11 कौन बता रहा है भाई, अनुभव, 11 पढ़ो, क्या करके आया, इनकरेक्ट, कौन सा, बी पार्ट, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, रीजन बताओ क्यों है ऐसा, इनकरेक्ट क्यों है, नहीं, कोई और रीजन बताओ भी। सोडियम का सेकंड ज्यादा है, मैग्नीशियम का सेकंड कम है, हैंड रेज करो जिसको समझ आ गया क्वेश्चन, यस। तो नोबल गैस बन जाएगी सोडियम पॉजिटिव, तो जब आप सेकंड निकालोगे, सेकंड का मतलब सोडियम पॉजिटिव में से निकालना है, Mg पॉजिटिव में से निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, ये आ जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल नहीं है ना, तो स्टेबल की ज्यादा होती है। सेकंड का मतलब समझ आ रहा है, सेकंड का मतलब Na पॉजिटिव में से निकालना, Mg पॉजिटिव में से निकालना, ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल के लिए आयनाइजेशन क्या होएगी, ज्यादा होएगी, ठीक है। फर्स्ट किसकी ज्यादा थी, मैग्नीशियम की, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है 3s2, तो फर्स्ट मैग्नीशियम के लिए ज्यादा था, लेकिन सेकंड किसका ज्यादा है, सोडियम का। तो ऐसे कई क्वेश्चन किए हमने, है ना, भी जिसका फर्स्ट ज्यादा है सेकंड उल्टा हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ज्यादा था क्योंकि स्टेबल थी, जब एक निकल गया तब वो स्टेबल रहा ही नहीं, है ना, तो इसलिए चेंज हो जाता है। आगे देखो 12 किसने किया है, ये तो डेफिनेशन है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है केटाइन में से, मोनोवेलेंट लिखा होगा, जा तो चेक करो क्या लिखा हुआ है, मोनोवेलेंट का मतलब समझ लो, मोनोवेलेंट मीन जिसका 1 पॉजिटिव चार्ज है उसे मोनोवेलेंट कहा जाता है, दिस इज मोनोवेलेंट केटाइन, वैलेंसी 1 हो गई ना, मोनोवेलेंट केटाइन। अगर 2 पॉजिटिव है तो क्या कहा जाएगा, डाइवेलेंट,
तो 1 पॉजिटिव में से निकालना मीन्स सेकंड, 2 पॉजिटिव में से निकालना मीन्स थर्ड। ठीक है, तो ऐसे हो। आगे देखो, नेक्स्ट है 16 पढ़ के बताओ भी। पीरियड का ट्रेंड है, सोडियम मैग्नीशियम वाला पीरियड का ट्रेंड लिखो, क्या होगा, कहां कहां एक्सेप्शन है पीरियड में आपको बता दी। मैग्नीशियम का एक्सेप्शन है तो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो चेक करो पीरियड में जाते हुए आयनाइज एनर्जी, कौन सा क्वेश्चन था, 16। आयनाइज एनर्जी बढ़ेगी लेकिन मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी। तो सोडियम फिर एल्यूमिनियम फिर मैग्नीशियम फिर सिलिकॉन। चेक करो आ रहा है कहीं, तो ये आंसर होगा, ये आंसर है। इसने वो लिखा नहीं, सीधा साइन चेंज कर दिया। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का कम हो जाता है सिलिकॉन। एग्जैक्ट हमें पता है, इससे आगे चल जाएगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हो जाएगा ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट चेक करो 20 तक। 18 क्वेश्चन कौन बता रहा है, चैतन्य बताओ पढ़ के। बेरिलियम की ज्यादा है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो चेक करो कहां पे जो वैल्यूज लिखी हैं पहले की ज्यादा लिखी हो सेकंड की कम लिखी हो, ऐसे तो वो आंसर आ गया। हमें कोई याद नहीं करनी, हम बस ये देखना है भी ज्यादा किसकी है, तो पहले की ज्यादा लिखी हो सेकंड से, वो आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो 19 बी में चेक करना नोबल गैस तो नहीं बन गया कहीं। तो अगर नोबल गैस बन गया तो इसका ज्यादा हो जाएगा, है ना। नोबल गैस बन गया, लिख लो के पॉजिटिव। आगे देखो क्या बेटा, नहीं नहीं वो नहीं लगता इसमें, वो यूनिइलेक्ट्रॉन के लिए है। आगे देखो 25 तक कोई और है, 25 तक समझना बेटा। तो दूसरा असाइनमेंट निकालो जल्दी से, सेकंड असाइनमेंट देखो। और भी है कोई, सेकंड निकालो। एक दो फर्स्ट 5 में से चेक करो, कोई डाउट है तो। कलेश पीछे क्या देख रहा है बेटा, पीछे क्या रखा है। एक तो जो फ्रेंड जोन है ना तुम्हारा, ये खत्म करो, इकट्ठे बैठ जाते हो 6-6 जने, अलग अलग बैठा करो, है ना। नहीं अच्छा नहीं है ये चीज, 6 बैठ के और किसी पूरी क्लास से कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। फर्स्ट 5 में से देखो कौन सा, सेकंड। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में, तो डी आ जाएगा। हाँ बेटा, आंसर देखना बेटा इसका क्या दिया हुआ है, क्या ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी करें, डी करो, क्योंकि जो एक ग्रुप में रखते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सभी में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे देखो एक दो और भी चेंजेस थे इसमें। 10 तक देखो कोई और है, कौन सा, 5th कॉइन्स मेटल डी ब्लॉक, लिख लो कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉइन्स बनते हैं इनके तो इन्हें कहा जाता है कॉइन्स मेटल्स, कॉपर सिल्वर गोल्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो 33 के लिए P3 आ जाएगा लास्ट पे, चेक करो D10 P3 आएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। अगर P3 आ जाएगा तो बोरोन P1, कार्बन P2, नाइट्रोजन P3, तो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, आर्सेनिक है ना। तो देखो क्या आंसर आएगा,
कौन सा ग्रुप लिखें बेटा इसे? नाइट्रोजन फैमिली। वैसे तो 15 है, लेकिन आपको पता है 15 ना लिखा हो तो क्या लिखेंगे? क्योंकि ए बी हो जाते हैं, है ना, ए या बी में से, जो 10 तक आप पढ़ते। फोर्थ क्वेश्चन, 4 देखो, लास्ट पे 3D3 है, तो कौन सा ब्लॉक है बेटा ये? अगर 3D3 4s2 लिखा जाता है तो डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं? एस वाले और डी वाले ऐड करके कितना ग्रुप बनेगा? 5 बनेगा, 5th ग्रुप आएगा। ठीक है, चेक करो। 10 तक देखो, कोई और है तो? फिफ्टीन तक कोई और है? 11 पढ़ो। आयनिक रेडी अल्कली के सबसे बड़े होंगे पोटाशियम, सोडियम, लिथियम। चेक करो कहां ट्रेंड है कोई ऐसा। पोटाशियम सबसे बड़ा दिया है, आयनिक लिखा है पर इसने, है ना, आयनिक लिखा है। आयनिक का मतलब क्या होगा कि F नेगेटिव बनेगा, लिथियम पॉजिटिव बनेगा, सोडियम पॉजिटिव बनेगा, पोटाशियम। अब इनको अरेंज करो, आयन बना के करो। अब कौन सा बड़ा हो जाएगा? फिर F नेगेटिव बड़ा हो जाएगा ना। अब आंसर देखो क्या बनता है, बी बन जाएगा। F नेगेटिव बड़ा, के सोडियम और लिथियम में से कौन सा बड़ा होगा? के। तो अंडरलाइन कर लो बेटा, आयनिक रेडियाई थे। आयनिक इसने दिए नहीं, हम खुद सोचेंगे कि F का क्या बनेगा? F नेगेटिव। ठीक है, और कोई चेक करो 15 तक। स्मॉलेस्ट होगा बेरिलियम 2 पॉजिटिव 12 में, क्योंकि पीरियड में जाते साइज क्या होता है? छोटा। वैसे भी 2 पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, कहाँ है असाइनमेंट तुम्हारा? आगे देखो 20 तक, 18 बताओ ध्रुव, आप पढ़ के बताओ कैसे होगा। आनर्स एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, नोट करेक्ट पूछा है। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड का नॉर्मल था ऑर्डर? नहीं, एक्सेप्शन था ना। कॉपर से सिल्वर क्या होता नीचे जाते हुए? आनाशन, आनाशन होती है डिक्रीज। लेकिन सिल्वर से गोल्ड, तो फिर ये सीधा सीधा गलत है ना, एक्सेप्शन आनी थी ये तो चेक करो, बी आ रहा है आंसर 18 का। 18 कह रहे थे ना, 18 का बी। और कोई चेक करो, एक 25 का चेक करना, क्या दिया आपको आंसर? सी दिया। हाँ, इसका सी आएगा ना। हाँ, तो एक ये चेंज है। 25 का सी करो। अनाइन कौन बनाते हैं? O एंड F मैक्सिमम बनाते हैं, NOF हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एक 25 का चेंज है। और कोई चेक कर लो 21 से 24 तक। 23rd पढ़ो। टंगस्टन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन लिख लो, यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट। लिखो, याद कैसे रहेगा? यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट, इसी वजह से यूज होता है क्योंकि इसका हाईएस्ट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ बेटा, और कौन सा? 21 देखो, आयनाइज एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। फास्फोरस आर्सेनिक तो एक ही फैमिली है, सल्फर इधर है, तो आयनाइजेशन सल्फर में तो बढ़ेगी, इसकी क्या होएगी? कम होएगी। ग्रुप में जाते हुए कम होता है, पीरियड में जाते हुए बढ़ता है। तो देखना तीनों का कोई अरेंजमेंट बन रहा है। हाँ, तो इसे ऐसे अरेंज करो, सल्फर फास्फोरस आर्सेनिक। ठीक है, और कोई देखो, हो गया बेटा 25 तक। ये लो, कल आपका सेम टाइम पे टेस्ट होगा। ये किसका है?